जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज है 29 दिसंबर। चलिए 10 मिनट में न्यूज़पेपर को कवर करते हैं। तो एमएम अकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है आपने तो ज़रूर कीजिए। यहाँ पर आपको जीएस 1, 2, 3, 4 सभी कोर्सेज देखने को मिलते हैं। हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट, प्रीलिम्स और मेन दोनों ओरिएंटेड। तो डाउनलोड कीजिए एम अकेडमी ऐप और वीडियोज़ को एंजॉय कीजिए। तो यहाँ पर कतार जो कोर्ट है उसने डेथ पेनाल्टी जो दी थी 8 इंडियंस को, एक्स नेवी जो लोग थे उनको जो यहाँ पर डेथ पेनाल्टी दे दी थी। तो अब वो यहाँ पर कम्यूट कर दी गई है, मतलब अब डेथ पेनाल्टी जो है वो नहीं दी जाएगी। तो ये काफ़ी बड़ा एक ब्रेक थ्रू है इस केस में। और इसकी वजह से जो इंडिया की डिप्लोमेसी है उसमें भी इंडिया काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रहा है। क्योंकि जब ये डेथ पेनाल्टी दी गई थी तो मोदी जी जो है वो वहाँ के जो मेन लीडर है उनसे मिले थे और उसी के साथ साथ यहाँ पर उन्होंने पर्सनली चर्चा की थी और इस चर्चा के बाद से सारे पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज देखने को मिले थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बेसिकली कि कतार जो है वो है कहाँ पर। तो ये आप देख सकते हो इतना छोटा जो देश है ये आपको कतार नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर मैप इन न्यूज़ में आपको जो नेबरिंग कंट्रीज़ है वो भी पता रहना चाहिए। तो इसलिए ये चीज़ें आपको पता हो और उसी के साथ साथ यहाँ पर ये जो स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इसे कहा जाता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन है क्योंकि यहाँ पर ईरान नज़र आता है और ये जो है यहाँ से मोस्ट ऑफ द शिप्स गुजरती है जो ऑयल पहुँचाती है जो हमारे देश है उनको। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो है ये अगर ब्लॉक कर दिया जाए तो जो शिप्स है वो यहाँ पर आएंगे ही नहीं और ऑयल का डिस्रप्शन हो सकता है। इसीलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है। तो यहाँ पर कतार की जो भी मतलब किनको यहाँ पर दिया गया था, क्यों दिया गया था, इस पर मैं एक शॉर्ट वीडियो लेकर आऊँगा। और जो कि मतलब यूट्यूब शॉर्ट जो होता है या फिर इंस्टाग्राम रील होती है तो वो आप ज़रूर देखिएगा। उसमें मैं पूरा 3D एनिमेशन के थ्रू आपको चीज़ें जो है वो समझाऊंगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर यमुना जो है उसके बारे में बात की जा रही है। तो अमोनिया के हाई लेवल जो है यमुना रिवर में पाए गए हैं। रिसेंटली हाई लेवल ऑफ अमोनिया जो है यमुना रिवर में डिटेक्ट किए गए हैं दिल्ली में, जिसकी वजह से वाटर सप्लाई जो है डिस्टर्ब हुआ है दिल्ली में। अब एज पर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्सेप्टेबल मैक्सिमम लिमिट जो अमोनिया की ड्रिंकिंग वाटर में 0.5 पार्ट पर मिलियन है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो काफ़ी हाई 3 पार्ट पर मिलियन जो है वहाँ तक यहाँ पर अमोनिया जो है वो चला गया है। अब इम्पॉर्टेंट एग्जाम के लिए क्या है, अमोनिया केमिकल फार्मूला NH3 है, कलरलेस गैस है, इंडस्ट्रियल केमिकल्स में यूज़ होती है, फर्टिलाइजर्स, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर, डाइज और बाकी प्रोडक्ट में बनाने के लिए काम आता है। नेचुरली इन्वायरमेंट में होती है फ्रॉम ब्रेक थ्रू ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट मैटर। उसी के साथ साथ ग्राउंड एंड सरफेस वाटर जो है वहाँ पर भी इंडस्ट्रियल के इन्फ्लुएंस की वजह से हमें देखने को मिलता है। तो बेसिकली क्या है, एग्रीकल्चर, रन ऑफ, इंडस्ट्रियल, ये सब की वजह से मतलब मैन मेड की वजह से यमुना का जो पानी है इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है कि वो पीने के स्तर से भी नीचे चला गया है। अब यहाँ पर इफेक्ट क्या होते हैं हाई लेवल ऑफ अमोनिया के। अमोनिया जो है वो यहाँ पर ऑक्सीजन को रिड्यूस कर देता है। तो जो हमको बेसिकली ऑक्सीजन चाहिए पानी से वो मिल ही नहीं पाता है। ह्यूमंस में लॉन्ग टर्म जो वाटर में अगर हम अमोनिया लेते हैं तो वहाँ पर इंटरनल ऑर्गन्स को भी ख़राब कर सकता है। तो अगर आप यमुना का पानी जो है वो ऐसे ही पी रहे हो जहाँ पर इतना हाई परसेंटेज है तो वहाँ पर आपके इंटरनल ऑर्गन्स जो है वो भी ख़राब हो सकते हैं। तो ट्रीटमेंट किस तरीके से की जा सकती है, फ्रेश वाटर को मिक्स करना। दूसरा क्लोरीनेशन जो है वो यहाँ पर होता है, क्लोरीन को ऐड किया जाता है सोडियम जो हाइपोक्लोराइट है वाटर में। इसकी वजह से सर्टन बैक्टीरिया जो है, माइक्रोब जो है वो यहाँ पर मर जाते हैं, ठीक है। लेकिन क्लोरीन जो है वो भी हाईली टॉक्सिक हमें देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से। दूसरा यहाँ पर डिस्पेयर इन डिस्ट्रेस, ये आर्टिकल देखने को मिला है। रिस्ट्रिक्टेड लेबर मूवमेंट, देखिए वर्ल्ड विथ रिस्ट्रिक्टेड लेबर मूवमेंट इंडिविजुअल काफ़ी बेसिकली डिस्ट्रेस फेस कर रहे हैं होम कंट्रीज़ में। ये क्यों, ये बेसिकली बात क्या कर रहा है, ये बात कर रहा है जो इलीगल इमिग्रेशन हो रही है बाकी देशों में इंडियंस की। तो वो यहाँ पर बात कर रहा है। डंकी मूवी आई है उसकी वजह से इलीगल इमिग्रेशन जो उस पर आर्टिकल जो है स्वाभाविक है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि 303 इंडियंस को डिटेन किया गया है फ्रेंच एयरपोर्ट पर, जिसकी वजह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग का कंसर्न काफ़ी रेज हो रहा है। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो माइग्रेशन स्टैटिस्टिक है वो भी काफ़ी अलार्मिंग है। नियरली 1 लाख इंडियंस जो है 5 टाइम प्रीवियस ईयर नंबर उन्होंने अटेम्प्ट किया है कि यूएस में एंटर करेंगे अक्टूबर 22 से सितंबर के बीच में। तो ऐसा यहाँ पर कहा गया है। रूट्स कौन से ले रहे हैं, तो यहाँ पर हेवीली गार्डेड मैक्सिकन बॉर्डर, वही जो डंकी रूट हमें देखने को मिलती है वो यहाँ पर ली जा रही है। एंड ट्रैजिक इंसिडेंसेस हमें देखने को मिल रहे हैं कि भाई यहाँ पर ट्रैजिक इंसिडेंस 6 और गर्ल जो है फ्रॉम पंजाब वो डेथ पाई गई है एरिजोना डेजर्ट्स में, है ना। तो ये भी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
देन उसके बाद टाइटल 42 इन्वोकेशन, यहाँ पर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसने आर्टिकल 42 जो है वो इन्वोक किया था, जिससे कि जो बॉर्डर है उसको कम्प्लीटली सील कर दी जाए, किसी को भी एंटर ना होने दिया जाए। पोस्ट कोविड की वजह से यहाँ पर माइग्रेशन जो है काफ़ी स्टेडीली इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है। पॉसिबल मोटिवेशंस क्या है कि भाई यहाँ पर डिस्ट्रेस है ना, फार्मिंग जो है, फार्मिंग अब उसमें इतने सारे लोग घुस चुके हैं, इतना डिस्ट्रेस हो चुका है कि अब उसमें कुछ बड़ा हासिल करना काफ़ी मुश्किल हो गया है। इसकी वजह से क्या है, डिस्ट्रेस की वजह से आप कुछ कर नहीं पाएंगे, चलो फॉरेन कंट्री में जाके ही कुछ कर लेते हैं। ट्रैफिकिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, तो ट्रैफिकिंग जो है वो भी हो रहा है। एग्रीकल्चर क्राइसिस, यहाँ पर फार्मिंग क्राइसिस जो है पंजाब हरियाणा में, उसकी वजह से काफ़ी सारे लोग जो है अब अपना घर छोड़ के वहाँ पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये चीज़ देखने को मिल रही है। नेक्स्ट यहाँ पर इंडिया स्टेशनरी कोर्स इन द शिपिंग वैल्यू चेन। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है ना, चाइना और इंडिया की शिपिंग के बारे में कंपैरिजन किया जा रहा है। अब यांगत्से रिवर आपको पता है, ये जो है ये काफ़ी हिस्टोरिकल, कल्चरली, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट रखती है चाइना में। लाइफलाइन जो है वो सर्व करती है ट्रेडिशनल कॉमर्स मॉडर्निटी को लेकर। अब इसमें जो थ्री जॉर्ज प्रोजेक्ट जो है उसने रिवर को सिग्निफिकेंटली यहाँ पर एनहांस किया है। मतलब यहाँ पर मॉडर्न चाइना जो उसको शेप करने में ये प्रोजेक्ट का काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। शिपिंग डायनेमिक अगर हम देखते हैं इस पर, तो इसमें यूनिक शिपिंग सिनारियो देखने को मिला है। लार्ज मर्चेंट शिप एंड स्मॉलर बैरगेट यहाँ पर को एग्जिस्ट हो रहे हैं, तो जिससे कि ट्रेडिशनल एंड मॉडर्निटी दोनों का ब्लेंड हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ग्लोबल ट्रेड कनेक्शन अगर हम देखते हैं तो मर्चेंट शिप्स जो है काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करती है ग्लोबल ट्रेड पर, जहाँ पर रॉ मटेरियल जो उसको ट्रांसपोर्ट करना है ना, जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है वेरियस डेस्टिनेशन पर ट्रैवल करना। कंपैरिजन अगर हम देखते हैं तो ये जो शिपिंग डायनेमिक्स है ये बाकी ग्लोबल वाटरवे जैसे सुइस कैनल हो गया, पनामा कैनल हो गया, मल्टीपल कॉन्वॉय ऑफर मूविंग पैरेलल, यहाँ पर एक्सपर्ट जो लॉजिस्टिकल प्लान है वो देखने को मिलता है। मतलब काफ़ी अच्छे तरीके से डेवलप कर रहे हैं इस चीज़ को। एंड इंडिया और चाइना की अगर हम बात करें तो ये काफ़ी सिंबल रहा है नरेटिव ऑफ इंडिया वर्सेस चाइना के लिए, क्योंकि इंडिया अगर आप देखोगे तो इंडिया के पास एक एडवांटेज था, क्योंकि 1980s तक इंडिया जो है वो चाइना के अहेड था मर्चेंट शिपिंग में, क्योंकि भाई इतने सारे पोर्ट्स जो है वो बना दिए गए थे ना ऑलरेडी इंडिया के वहाँ पर, है ना। लेबर सप्लाई, शिप मैनेजमेंट, इंडिया की ग्रोथ जो है शिपिंग इंडस्ट्री में लार्जली यहाँ पर जो स्किल्ड सी फेरर्स है उनके वजह से, क्योंकि इंडिया में काफ़ी पहले छत्रपति शिवाजी महाराज जो है उनको शिल्पकार बोला जाता है। तो ऐसे ही नहीं बोला जाता है कि इतने टाइम से हमारे यहाँ पर जो शीप है, जो सी है उसको इतना ज़्यादा तवज्जो दिया गया, इतना इंपॉर्टेंस दिया गया है, और उसी के बलबूते पर यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स है उन्होंने भी इतना पैसा यहाँ से कमाया है। चैलेंजेस जो इंडिया फेस कर रहा है, स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशनल सी फेयरिंग है, लेकिन इंडिया जो है वो शिपिंग वैल्यू चेन में सही योगदान नहीं दे पा रहा है। सही फाइनेंसिंग बोलिए, कैटरिंग बोलिए, शिप ओनिंग बोलिए, शिप बिल्डिंग बोलिए, वो सब नहीं हो पा रहा है। इसकी वजह से एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है, ऐसा यहाँ पर आर्टिकल के थ्रू बोला जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर और एक है, हाउतीज ने अटैक किया, ये तो आपको पता ही है, इस पर मैंने 3D एनिमेटेड वीडियो भी बनाया हुआ है, ऑलरेडी डाला हुआ है कि ये रेड सी है, यहाँ से शिप्स आते हैं, स्विस कैनाल शिप्स आते हैं, और शिप जो है यहाँ पर आकर ये यहाँ से ये जो यमन है यहाँ पर एक रिबिलियस ग्रुप रहता है हाउतीज। अब ये हाउतीज जो है इसने कर दिया अटैक। अब ये अटैक कर दिया तो अब बहुत सारे जो शिप वाले हैं उनको अब यहाँ पर ये हो गया कि भाई अब यहाँ ये जो रूट है, ये रूट से सी लाना या नहीं लाना, शिप लाना या नहीं लाना। तो अब वो पूरा घूम कर शिप जो है वो ले जाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यूरोप में अगर हमें कुछ भेजना है तो ये सबसे आसान रूट है, सबसे ईजी रूट है। लेकिन अगर यही यहाँ पर अटैक होता रहे तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो इसी वजह से क्या है कि यहाँ पर जो इंडियंस है उनके भी यहाँ पर रखे जाते हैं, मतलब जो हमारे नेवी वाले हैं वो भी यहाँ पर रहते हैं। एक शिप तो रखते हैं ताकि इस तरह की पायरेसी जो उससे बचा जा सके, तो ऐसे शिप रखे जाते हैं। लेकिन स्टिल यहाँ पर ये जो हाउती का अटैक है ये काफ़ी चैलेंजिंग यहाँ पर साबित हो रहा है। हालांकि इस पर हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है, इसलिए मैंने शॉर्ट में आपको और एक रिकैप करवा दिया। नेक्स्ट यहाँ पर पिगासस स्पाईवेयर जो है उसकी बात की जाए, जर्नलिस्ट को फिर से टारगेट किया उसने, है ना, और एमपीज जो है कांग्रेस के उनको भी उनके ही फ़ोन में ये एंटर हुआ है। पिगासस स्पाईवेयर क्या है कि भाई ऐसा एक स्पाईवेयर जो आपके फ़ोन को हैक कर लेता है, और कई बार ऐसा होता है कि हमको पहले उसको ये बताना पड़ता है कि हाँ हम यहाँ पर ये कर रहे हैं, लेकिन इसमें बिना बताए, बिना किसी क्लिक के, इसलिए इसको बोल जाता है ज़ीरो क्लिक एक्सप्लॉइट। ज़ीरो क्लिक मतलब क्या होता है कि इंस्टॉल हो जाता है अपने डिवाइस में बिना डिवाइस ओनर के कंसेंट के, है ना। तो ये होता है। फिर उसके बाद जो मतलब जो भी इंफॉर्मेशन उसको चाहिए वो इन्फॉर्मेशन वो लेते रहता है। 2 स्टेजेस अटैक यहाँ पर होता है, और उसी के साथ यहाँ पर पिगासस मेकर जो है उन्होंने कुछ रिस्पॉन्ड किया है। इम्पॉर्टेंट हमारे लिए ये है
कि जो ज़ीरो क्लिक एक्सप्लॉइट है वो क्या होता है, ये आपको पूछा सकता है क्योंकि ये नया है। बाकी आपको स्पाईवेयर के बारे में पता है, कौन कौन से स्पाईवेयर है ये भी आपको पता है। तो बेसिकली यही चीज़ हमें देखने को मिलती है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से सिर्फ मैंने यहाँ पर लाया। बाकी तो ये कितने साल से चल रहा है पेगासस, आपने इसके बारे में ज़रूर सुना ही होगा, है ना। तो ये चीज़ देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हमारा वीडियो जो है वो ख़त्म होता है। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।